कविता का शीर्षक है ओजोन परत। धान की बालियों से उठकर आया है समय, धान की बालियों से उठकर आया है समय, और अब जा बैठेगा धूप में गेहूं के संग, और अब जा बैठेगा धूप में गेहूं के संग। कुछ चना, खेसारी, तोरी, महुआ के साथ आ जाएगा किसानों के साथ। किसान का समय नहीं बदलता, 47 साल से देख रहा हूँ, और अभी आज़ादी याद आ रही है। और उसके बाद की सरकार, तुरंत बिचड़ा छूटने का समय आ जाएगा। जल्द किसान वोट देकर निराश हो जाएगा। कोई सिद्धांत काम नहीं आएगा। सब वैज्ञानिक तरीके से चलेगा, सब वैज्ञानिक तरीके से चलेगा। सब पर्व त्योहार होंगे। किसान की त्वचा उसी तरह पकी हुई दिखाई देगी जैसे अन्य देश कोई अच्छे देश से और बढ़िया कैसे होगा कि सुरक्षा हर तरफ से महसूस है। किसान एक बार थोड़ी ओजोन परत कहीं कमजोर हुई थी, वहां भी किसान कमजोर हुआ था। ओजोन का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बनाया जाए ताकि किसानों की आर्थिक आत्मा तृप्त हो सके। सबका नहीं तो सरकार का फर्स्ट हर बार मर रहा है किसान कुदाल और खुरपी लेकर। अब लाठी भी नसीब नहीं है। एक बार एक कविता की आस में खेतों की मेड़ों पर बैठा किसान, जिसने पिस्टल वाले कवि से सुनी थी ओस गिरने की आवाज, घर लौटते ही किसान बिन खाए पिए सो गया। सुबह सुबह हल बैल के साथ जाने से पहले मुंह में गुड़ पानी, खाने पीने के बदले मिट्टी का ढेला उठाकर खा लिया विश्व जल के साथ। अब कौन है किसके साथ, अब कौन है किसके साथ। यह कविता की ओजोन परत। दूसरी कविता है मैट्रिक पास लड़की। कोई लड़की सब्जी बनाती हुई, कोई लड़की सब्जी बनाती हुई, घास गढ़ती हुई हाथ मिला रही है तो धन्यवाद, स्वागत और मुस्कुराहट दीजिए। कोई लड़की सब्जी बनाती हुई, घास गढ़ती हुई हाथ मिला रही है तो धन्यवाद, स्वागत और मुस्कुराहट दीजिए। मैट्रिक पास कर भैंस खुटे पर बांध रही है, छोटे भाई को पढ़ा रही है, गेस्ट को चाय ला रही है तो शुक्रिया अदा कीजिए। वही लड़की, ठीक वही लड़की भाभा रिसर्च सेंटर से आ रही है तो आपको नमस्कार करना चाहिए। कोई लड़की अपनी बेटी को सुलाकर सिरहाने तकिया लगाकर आ रही हो और बहुत इत्मीनान से हवाई जहाज उड़ा रही है, और बहुत इत्मीनान से हवाई जहाज उड़ा रही है तो सरकार को उसके घर के सामने बहती हुई नाली बनवाने का काम करना बनता है। पति को रसोई बनाने की कला सीख लेना चाहिए। खैर और कुछ नहीं, खैर और कुछ नहीं हुआ तो हर गांव के आसपास सुई धागे की फैक्ट्री भी हो, जिसकी कमाई से चिड़िया संग उड़ सके और जाकर सुने नीलाद्री का सितार वादन, गिटार की मोहक आवाज। सभ्यताओं से ध्वनि आ रही है, सभ्यताओं से ध्वनि आ रही है। मुक्त करो बेटियों को जिसकी यश गाथा बाकी है, देश के लिए, देश के लिए। ये कविता है पिता। जब जब गांव गए पिता अकेला हुआ, जब जब पिता साथ रहे छाती भर दूध उगाई। पिता को बोतल से पानी पीने नहीं आया, पिता गंजी और कमीज की गंध से पहचान में आए।
और 2 किलो खीरा ले आए। पिता की नौकरी देर से लगी, साइकिल से पूरी की यात्रा। वे एक मकान और एक दलान के शौकीन हैं, जिनमें लगी रहे चौकियां 2-4, एक चापाकल, कुछ पेड़, कुछ पूजा के लिए फूल और तुलसी। पिता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, दुख सह जाते हैं और चाहते हैं कि पत्नी भी सहे मेरी तरह। सादा खाना, सादा पहनना और शौक के नाम पर अब चाय पीने लगे हैं। पिता जूते कम, चप्पल ज्यादा पहनते हैं, पसंद करते हैं। वे उधार नहीं लेना चाहते बनिए की दुकान से। पिता की आंखें कमजोर हो गई हैं, एक आंख में रोशनी कम है, दूसरे से अब चलाने लगे हैं मोबाइल ज्यादा। लोक नृत्य और लोक गीतों के शौकीन है पिता। आम चूसते हुए रेडियो बजाना नहीं भूलते पिता। पिता एक गमछा 6 महीना चलाते हैं, लुंगी 9 महीना। उन्होंने मास्टरी की नौकरी बहुत चाव और समय से पूरी की। किसी भी बात में गंभीर हो जाते हैं पिता। पिता नशा से दूर रहना चाहते हैं और समय से करते हैं सारा काम, और समय से करते हैं सारा काम। बारिश, चिड़िया, लड़की और पिता। जब तुम कहो बारिश में भीगने चल देंगे, जब तुम कहो पूंछ वाली चिड़िया को सहला देंगे, जब तुम कहो नदी, समंदर और लहरों को देख लेंगे, जब तुम कहो उस करोने वाली लड़की को स्पर्श कर देंगे, जब तुम कहो किसी लैब में प्यार कर लेंगे। कोरोना वायरस, बारिश, चिड़िया और लड़की से कह दो हम ताक में हैं कि कह दें अपनी मौत। पिता ऐसे ही होते हैं, पिता ऐसे ही होते हैं। एक कविता है दिन। यह कैसा दिन है, कैसा मौसम है और कैसी बरसात है। हम तमाम मौसम में तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। हम गांव में रहकर, शहर में रहकर, कस्बे में रहकर, महानगर में रहकर, विदेश में रहकर विभिन्न तरह की बातें करते रहते हैं। हम जो शुरू में होते हैं वह अंत में नहीं रहते। हम अंत हो जाते हैं, हम शुरू के अंत नहीं होते। अंत के शुरू होने में देर नहीं लगती। हम फूल की तरह खिलते हैं और फूल की तरह ही मुरझा जाते हैं। हम बादल की तरह घिर जाते हैं, हम बादल की तरह घिर आते हैं। हम बहुत दूर तक जाने की सोचते हैं, जहाँ बकरियों का झुंड हो, पक्षियों का कलरव हो, खेतों में हरी भरी फसलें हों, किसान के चेहरे खिले हुए हों। हम एक ऐसे नितांत अकेलेपन में बातें करते हों, जहाँ पेड़ की पत्तियां किसी बूढ़ी माँ की झोलने की तरह हिलती रहती हों। हम उस नितांत अकेलेपन में भी दौड़ते, हाँफते, हंसते, मुस्कुराते, भागते जाते हैं। हमें ऐसी दुनिया की तलाश है जहाँ बादल से लटकी हुई बूंदें हों, जो कभी भी बरस सकती हों। हम पेड़ के पत्तों पर अटकी हुई बूंद की तरह चमकीली दिखाई दे रहे हों। हम ओस की बूंद की छाया में बैठकर किसी गरीब की झोपड़ी पर बातें कर रहे हों। वैसा भारत का गांव हाई टेक्नोलॉजी और साइबर जोन युक्त तमाम सुविधाओं से लैस हमारा जीवन क्षेत्र पानी के अभाव में जवानी खो रहा है। वैसे में कौन सी लड़की किसी युवा से शादी कर सकती है? न ट्विटर पर, न फेसबुक पर, न क्वेरा पर या किसी सोशल साइट पर। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मौत का कुआं है और धुआं है और धुआं है। धन्यवाद।